आज की इस वीडियो में हम जियो फाइबर या एयर फाइबर यूजर्स के लिए बात करेंगे और जो पहली बार बनने जा रहे हैं उनके लिए बात करेंगे। देखिए, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। वैसे मेरे पास जियो फाइबर या एयर फाइबर का कनेक्शन अभी तक नहीं था, लेकिन मैंने पहली बार लगवाने के लिए इसकी बुकिंग कराई है और बुकिंग कराने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है वो शायद आपको भी पहले करनी पड़ी हो, तो अपना एक्सपीरियंस भी मुझे शेयर जरूर करिएगा। देखिए, मैंने 30 जुलाई 2026 को जियो फाइबर का कनेक्शन अपने लिए बुक करवाया। मेरे पास ऑलरेडी नेट प्लस ब्रॉडबैंड है, मुझे इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी ऑल्टरनेट में एक ऑप्शन होना चाहिए कि कभी कभार अगर इंटरनेट की सर्विस थोड़ी सी डाउन हो जाए तो एक और सर्विस जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए जो चल रही हो। तो मैंने सोचा कि चलिए जियो फाइबर लगवा लिया जाए। तो जियो फाइबर लगवाने के लिए आपको पता होगा कि जियो फाइबर की वेबसाइट भी अवेलेबल है। मैंने वहाँ पे अपना इंटरेस्ट कन्फर्म किया। उन्होंने मुझसे नेम, फ़ोन नंबर और पिन कोड पूछा, मैंने डाला और उन्होंने बताया कि आपके एरिया में जियो फाइबर और एयर फाइबर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू भी आपको मिल जाएगा कनेक्शन और एयर फाइबर के थ्रू भी मिल जाएगा, दोनों ही अवेलेबल है। और मेरे घर के जो बाहर खंबा लगा होगा उसी पे जो है जियो फाइबर की केबल जा रही है, तो मुझे मालूम था कि फाइबर मेरा इजीली लग जाएगा। लेकिन मालूम नहीं था कि इनका टेक्नीशियन प्रॉब्लम कितना फेस करना पड़ता है। मैंने बुकिंग कराया। बुकिंग कराने के बाद मानकर चलिए कुछ ही घंटों में मुझे कॉल आ गई उनकी टीम की तरफ से। पहले एसएमएस आया, आपको बताया गया कि इस व्यक्ति का नाम ये है और उसका फ़ोन नंबर ये है, इसके थ्रू आपके पास कॉल आएगी केवाईसी करवाने के लिए। मैं समझ गया कि मुझे लगा कि चलिए सर्विस काफ़ी अच्छी है इनकी। साथ ही के साथ में जो है एक व्यक्ति आ रहा लगाने के लिए। मुझे नहीं पता था कि वो सिर्फ केवाईसी करके जाते हैं, मुझे लगता था कि शायद वो जो है पूरी टीम ही आएगी और कनेक्शन लगा के जाएगी। वो व्यक्ति आया, उसने मुझसे पूछा कि सर आपके एरिया में फाइबर और एयर फाइबर दोनों ही हैं, आप कौन सा लेना चाहेंगे। मैंने कहा मुझे तो फाइबर चाहिए। मैंने फाइबर बुक करा लिया, उसके हिसाब से मैंने पेमेंट कर दी। उसने मुझे 2 प्लान्स ऑफर किए। एक तो प्लान जो आपको पता ही होगा कि इनकी वेबसाइट में ये दिख रहा है कि 2122 की पेमेंट करो और उसमें आपको 2 महीनों के लिए 100 MBPS की जो स्पीड का प्लान है उस पर 1 महीना एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। इसमें 12+ OTT ऐप्स, 1000+ टीवी चैनल्स का जो सेट टॉप बॉक्स है वो भी मिलेगा और साथ में आपको 100 MBPS की स्पीड मिलेगी। पूरे 3 महीने चलेगा, 2 महीने पे 1 महीना फ्री। मैंने उसके हिसाब से पेमेंट कर दिया, जबकि उसने कहा कि आप दूसरा प्लान भी ले सकते हो, 30 MBPS वाला भी ऑफर हमारे पास है, उसमें 3 महीनों की पेमेंट 2222 रुपये की करनी होती है और चौथा महीना आपको फ्री मिलता है। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे स्पीड ज़्यादा चाहिए, मेरा ऑनलाइन अपलोडिंग का काम है यूट्यूब पर। तो मैंने 100 MBPS वाला बुकिंग करा लिया। बुकिंग कराने के बाद उसने क्या किया, केवाईसी के लिए मुझे पूछा कि भाई आपको केवाईसी कराने के लिए आधार कार्ड देना होगा। मैंने आधार कार्ड दिया उनको। उन्होंने एक सेल्फी मोड में फ़ोटो ली और फोटो लेने के बाद जो भी छोटी मोटी डिटेल्स थी, मेरा एड्रेस था, वो उन्होंने कंफर्म किया और मेरी केवाईसी कंप्लीट कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास एक लिंक आएगा, उस पर जाइए और वहाँ से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली मुझे मालूम नहीं था कि ये पेमेंट पहले ही ले लेते हैं, क्योंकि नेट प्लस ब्रॉडबैंड में सिस्टम थोड़ा उलट है। वहाँ पर पेमेंट बाद में की थी मैंने, जब कनेक्शन मेरा लग गया था। तो उन्होंने मुझसे पेमेंट पहले ही ले लिया। अब देखिए, मुझे लगा कि सर्विस इतनी बड़ी है, नाम इतना बड़ा है जियो का, तो हो सकता है कि शायद सेम डे या नेक्स्ट डे कनेक्शन मेरा लग जाएगा। मैंने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद मैंने पूछा कि भैया अब लगाने कब आओगे, कोई आया ही नहीं। तो उन्होंने कहा सर मेरा काम सिर्फ केवाईसी करना है, लगाने की टीम अलग आती है, आपको वो अपने आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे आने से पहले। तो उसने कहा कि आपको शाम को या कल सुबह तक कॉल आ जाएगी, वो लगाने आ जाएंगे। तो भाई 2 दिन गुजर गए हैं, किसी का कोई अता पता नहीं है, कोई फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं कि भाई कौन लगाने आएगा, कब लगाने आएगा। और जो केवाईसी करने आया था वो भी फ़ोन पिक नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आपको भी क्या कुछ ऐसा ही फेस करना पड़ा था जब आपने जियो फाइबर या एयर फाइबर अपने घर पे लगवाया था? मुझे अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कर दीजिए, मुझे भी मालूम हो जाए कि भाई शायद मेरे साथ ही हो रहा है या और लोगों के साथ भी हुआ है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे कुछ लोगों के जो है केसेस भी सुने हैं वीडियोस के माध्यम से, तो उन्होंने उसमें भी यही बताया है कि कई बार ये 15 दिन, 20 दिन, इवन महीना भी ले लेते हैं कनेक्शन लगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात हो जाएगी अगर ऐसा ही हाल है इनका कि भाई कनेक्शन के लिए जो है फटाफट से केवाईसी तो कर लेते हैं, पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन जब लगाने की बारी आती है तो इतना डिले क्यों कर रहे हो भाई? कस्टमर को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए कि भाई कस्टमर नाराज ना हो जाए। अगर वो पैसे दे रहा है तो टाइमली उसका कनेक्शन में उसके घर में लगाया जाए। 1 से 2 दिन बहुत होते हैं, लेकिन ये 15-20 दिन लेंगे तो ये कहाँ तक बात जाएगी। अभी तो चलिए मुझे सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, अब देखते हैं कि मेरा कनेक्शन लगाने में कितनी देरी करते हैं। मैं आपको टाइमली अपडेट करता रहूंगा कि जैसे ही मेरा कनेक्शन लगेगा और कितनी देर में लगा। लेकिन आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसको लेकर, आप अपना ओपिनियन भी शेयर जरूर करिएगा। अब इसका समाधान क्या है? देखिए, समाधान यही है कि अगर आप जियो फाइबर लगवाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि मेरे पास तो देखिए ऑलरेडी एक्टिव कनेक्शन है। मुझे इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है कि मेरा चलो नेट चल रहा है, मेरा काम चल रहा है। अगर थोड़ा सा देरी से भी मेरा लग जाएगा तो मुझे कोई हर्ज नहीं। लेकिन जिसका पहली बार कनेक्शन लगना है, जिसका काम ऑनलाइन हो या घर में बच्चे जो भी है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर कनेक्शन महीने बाद लग रहा है तो आपको भी नाराज़गी
काफ़ी होने वाली है। तो इसलिए है कि या तो आप ऑल्टरनेटिव एयरटेल फाइबर या एयरटेल एयर फाइबर या आपके लोकेलिटी में कोई अगर सर्विस दे रहा हो नेट प्लस की तरह ही, तो आप उससे साथ संपर्क करिए, वो लगवा लीजिए, क्योंकि जियो फाइबर में ये प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन जो ऑलरेडी बुक करवा चुके हैं और उनके साथ भी अगर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है, तो भाइयों आप ना कस्टमर केयर पर कॉल करो। इनका ना आप जैसे आप देखोगे ना, आपको ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए आपको ऑप्शन आता है। जब आप ट्रैकिंग के लिए करोगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा, उसी के नीचे आपको ना हेल्प हेल्प के लिए ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिलेगा और आपको जियो फाइबर का कस्टमर केयर में कॉल करने का मौका मिलेगा। वहाँ पर आप जो है कॉल करके अपनी कंप्लेंट रेज कर दीजिए कि मैंने इस दिन को कनेक्शन बुक किया था और उसके बावजूद मेरा कनेक्शन अभी तक लगा नहीं है। तो वहाँ से जो है एक रिक्वेस्ट क्रिएट की जाएगी, रेफरेंस नंबर मिलेगा आपको। उस बेसिस पर जो है आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी और हो सकता है कि कनेक्शन जल्दी लग जाए। तो जियो फाइबर जो कस्टमर केयर है वहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा और कंप्लेंट ज़रूर डाल दीजिए अगर आपको भी लगता है कि 2 से 3 दिन 4 दिन हो गए हैं और कोई अता पता नहीं है। और जिस दिन वो कनेक्शन आपके घर में लगाने आने वाले होंगे, उस दिन आपको एक एसएमएस भी ज़रूर रिसीव होगा और उसमें पूरी डिटेल होगी उस व्यक्ति की, उसका फ़ोन नंबर भी आपको एडवांस में ही दे दिया जाएगा, जहाँ तक मुझे कस्टमर केयर से पता चला है।